हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम बसंत भाग 1 का पार्ट 10 झांसी की रानी का आगे का कविता पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने 3 तक की कविता का संदर्भ प्रसंग पढ़ लिया। आज हम चौथे नंबर का कविता का संदर्भ प्रसंग पढ़ेंगे। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी इस बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की वृंदावली सीवा आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इन सब का संदर्भ और प्रसंग एक है। तो संदर्भ प्रसंग मैंने बाकी तीन कविताओं में बता दिया था। आज मैं सिर्फ इसका अर्थ बस बता रही हूँ। अर्थ है, वीरता की मूर्ति लक्ष्मी बाई की धन संपत्ति से भरी झांसी में सगाई हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, यानी वीरता की मूर्ति लक्ष्मीबाई की धन संपत्ति से भरी झांसी में सगाई हुई। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। वह विवाह के बाद झांसी की राजा गंगाधर राव की रानी बनकर झांसी में आए। रानी लक्ष्मीबाई की विवाह या शादी किसके साथ हुआ? झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ। रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की रानी बनकर झांसी में आई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयां बजी और खुशियां आ गई। सुभट बुंदेलों की वृंदावली सिवा आई झांसी में। रानी बुंदेलखंड के वीरों की यशोगाथा के समान झांसी में आई। लगा जैसे चित्रा को अर्जुन मिल गया, शिव से भवानी मिली हो, और जैसे शिव से भवानी मिली हो। जैसे सुभट वृंदावली सी वह सुभट बुंदेलों की वृंदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। रानी बुंदेलखंड के वीरों की यशोगाथा के समान, मतलब जो बुंदेलखंड है उनके यशोगाथा के समान एक जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आई तो वहाँ के लोग बहुत खुश हुए। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके झांसी में अब खुशियां ही खुशियां आ गई है। रानी बुंदेलखंड के वीरों की यशोगाथा के समान झांसी आई। लगा जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गए या शिव से भवानी मिली हो, अर्थात गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई की जोड़ी अर्जुन और चित्रा या शिव और भवानी की जोड़ी जैसी ही थी। हमने बुंदेलखंड के वीरों के मुंह से यह कहानी सुनी है कि लक्ष्मीबाई वीर योद्धाओं के समान खूब वीरता से लड़ी थी। फिर दूसरा 5th नंबर का है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इसका भी संदर्भ प्रसंग बाकी आगे वाले जिसमें हम पिछले कविताओं का बताया था, सेम टू सेम ही 5th नंबर में भी वही हमने बताया ना कि इस कविता के सारे संदर्भ और प्रसंग एक जैसे हैं, सिर्फ व्याख्या चेंज हुआ है। हम 5th नंबर का अर्थ बताती हूँ मैं। रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया था, महलों में प्रसन्नता का प्रकाश फैल गया था, किंतु धीरे धीरे समय के साथ दुर्भाग्य के भी बादल
घिर आए थे। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों का चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लग रहा था। हाय रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई, भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए। रानी शोक में डूब गई। हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कहानी बुंदेले हरबोरों के मुंह से सुनी है कि वह पुरुषों से भी अधिक बहादुरी से लड़ी। रानी के विवाह के बाद, एक बार फिर से मैं बताती हूँ, रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया। महलों में प्रसन्नता का प्रकाश चारों तरफ फैल गया। किंतु धीरे धीरे समय के साथ दुर्भाग्य के भी बादल घिर आए। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों को चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लगा और हाय रानी लक्ष्मी बाई विधवा हो गई, भाग्य को उन पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए। रानी शोक में डूब गई। हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कहानी बुंदेले हरबोरों के मुंह से सुनी है कि वह पुरुषों से भी अधिक बहादुरी से लड़ी। ओके बच्चों, आज हमने फिफ्थ तक कविताओं का संदर्भ और प्रसंग पढ़ लिया है। ऐसे ही आगे का संदर्भ और प्रसंग और अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको लिखवाएंगे। इन सब का संदर्भ और प्रसंग सेम है, सिर्फ व्याख्या बस चेंज होगा। ओके, थैंक यू।